2024 लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश एक अहम भूमिका रखता है। जिस तरीके से कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर गुजरता है, उसी के तहत जिस तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ जनसभाएं कर रहे हैं, क्या वो उत्तर प्रदेश समेत देश में बदलाव लाने में कामयाब होंगे? ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व जिला जज बीडी नकवी जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से जनसभाएं हो रही हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जनसभाएं कर रही है, दूसरी ओर अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो इंडिया गठबंधन में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, वो जनसभाएं कर रहे हैं। क्या लगता है इन जनसभाओं से क्या कुछ बदलाव होगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, ऐसा है कि जो पब्लिक जिस तरह से रेस्पॉन्स कर रही है इन नौजवान लीडर्स को, उससे तो ये लगता है कि परिवर्तन होना यकीनी है। जो इलेक्शन हुआ वेस्टर्न यूपी का पहला फेज़, दूसरा फेज़, उससे ये मैसेज मिल गया हमारे प्राइम मिनिस्टर को कि वो इलेक्शन हार रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि वोटर पर लाठी चल रही है, वोटर लाठी खाने के बाद भी वोट देने जा रहा है। तो ये फ्रस्ट्रेशन शो करता है। उन्होंने नफ़रत का फिर से सहारा लिया है। देखिए, एक मशाल है नफ़रत की और एक मशाल है मोहब्बत की। राहुल गांधी ने मोहब्बत की मशाल का सहारा लिया है। अब हमें देखना है कि लोग मोहब्बत की मशाल के साथ आगे बढ़ेंगे या नफ़रत की मशाल के साथ आगे बढ़ेंगे। इसलिए मुल्क के मुस्तक़बिल का फ़ैसला होना है। और इसमें जो चीज़ है, मैं तारीफ़ करूँगा अखिलेश यादव जी की कि उन्होंने ओबीसी में उस तबके को टिकट दिए हैं जो तबका वंचित था, जो तबका लीडरशिप चाहता था, जो तबका पार्टिसिपेशन चाहता था, जो तबका भागीदारी चाहता था। आज उनमें से लोग एमपी होने जा रहे हैं। और मैं आपको आज बता रहा हूँ आपके चैनल पे कि इस वक्त ओबीसी एमपी इतने जीतेंगे देश में कि ये एक हिस्ट्री बनेगी, क्योंकि बीजेपी भी मजबूर हो गई है कि कहीं ना कहीं वो ओबीसी को टिकट दे। लेकिन बात यह है, लड़ाई है अमीरी और गरीबी की। क्या देश के अंदर आने वाले वक्त में गरीब को भी मौका मिलेगा, ये नहीं मिलेगा? ये बड़ा सवाल है। अगर अडानी रेल चलाएंगे तो लखनऊ से दिल्ली 100 रुपये में नहीं पहुँचेगा आदमी। और हमने देखा कि इलेक्ट्रल बोर्ड में कोविड शील्ड वालों ने और बीफ एक्सपोर्टर कंपनी वालों ने हमारी बीजेपी पार्टी को, हमारी मोदी की पार्टी को पैसा दिया। इसलिए वो गाय के भी दोस्त नहीं हैं, वो गाय के भी दुश्मन हैं, वो सिर्फ अपने दोस्त हैं। वो चाहते हैं कि देश की संपदा पर कब्जा कर लें और देश को चंद हाथों में बेच दिया जाए। ये रिपब्लिक इंडिया रिपब्लिक नहीं, ये अडानी रिपब्लिक है। और हमें वोट से संविधान को बचाते हुए, जमहूरियत को बचाते हुए, मुझे ये लगता है कि जनता अब परिवर्तन के मूड में है। और आप ये देखिएगा आने वाले चरण में बीएसपी का वोटर भी, जो हमारा दलित भाई है, जो हमारा अम्बेडकराइट है, उसने भी मान लिया है कि बहन जी ने सौदा कर लिया है उसके वोट का। इसलिए वो भी अब चल पड़ा है गठबंधन की तरफ। मुझे बिल्कुल आहट मिल रही है। मुझे ज़मीनी इंफॉर्मेशन है, बदायूं, संभल और जहाँ जहाँ इलेक्शन हुए हैं, मैं कह सकता हूँ कि आंवला की सीट एक बड़ी जीत होगी। मार्जिन भी 1 लाख 1.5 लाख से ज़्यादा होगा। तो बहरहाल ये इलेक्शन का हाल है। नकवी साहब, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि रामराज कायम करना है, दूसरी ओर जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका कहना है कि संविधान को बचाना है। अगर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ आती है तो संविधान को खतरा है। देखिए, उनके रामराज का मतलब ये है कि चंद लोग, हिंदुस्तान की चंद लोग हुकूमत समाज पर करते रहें। समाज के अंदर वही सिस्टम हो जाए जो आज़ादी से पहले था। कुछ लोगों को जुल्म करने का हक़ हो, कुछ को बेईमानी करने का हक़ हो, कुछ को देश की संपदा को लूटने का हक़ हो। हमारी जो लड़ाई है वो ये है कि सबका बंटवारा हो, सबको रोटी मिले, सब साथ आगे बढ़ें, तब देश मजबूत होगा। और हम तभी विश्व गुरु बन पाएंगे जब हम डॉलर जब 83 रुपये में ख़रीदेंगे तो हम कह के विश्व गुरु। मैं तो अमेरिका गया, मैंने देखा कि मुझे लगता है कि मैं सबसे बड़ा फ़कीर हूँ कि कहीं मुझे चाय ना पीनी पड़ जाए, कि कोई 500 रुपये की चाय, 700 रुपये की कॉफ़ी, 400 रुपये का पानी। ये बताइए, ये भारतवासी अमेरिका जाके क्या करेगा? इसलिए अर्थव्यवस्था की हालत ख़राब है। और ये लोगों को समझना होगा कि वो धर्मान से आगे आएँ, वो पाखंड से बाहर आएँ और विज्ञान की तरफ बढ़ें। विज्ञान की तरफ बढ़ेंगे तो देश में वैज्ञानिक पैदा होंगे और पाखंडी नहीं होंगे। इसलिए हमें बढ़ना है, हमें साथ चलना है, सबको साथ लेके चलना है। कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। राहुल गांधी ने ये मैसेज बड़ा क्लियर दिया और पैराडाइम शिफ्ट कर दिया उन्होंने पॉलिटिक्स का। उन्होंने पॉलिटिक्स को गरीबों की तरफ लेके चले गए देश की। अब देखना ही कि कौन जीतेगा। नकवी साहब, अभी राष्ट्रीय संविधान सम्मेलन हुआ, उसमें आप भी शामिल थे। राहुल गांधी से आपकी मुलाकात हुई, उनका भाषण सुना आपने। इससे दलितों के बीच में क्या कुछ मैसेज गया है? देखिए,
आप जानते हैं सब लोग कि मैं किसी कांग्रेस पार्टी का किसी भी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। एक संगठन ने किया था, जिन ऑर्गेनाइजेशन में मेरे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गरीबों के लिए ह्यूमन राइट्स का काम करती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो चैरिटी करती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है ज़कात फाउंडेशन में गरीबों के लिए रोटी और पढ़ाई का खर्चा देती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो हमारे दलित भाइयों के लिए काम करती हैं। तो हम तो समाज के वीकर सेक्शन के लिए काम करने के लिए बने हुए हैं, हम उन्हीं की राइट्स की बात करेंगे। ये जो एहसास जागा है, राहुल गांधी जी के हॉल में उस दिन मैं मौजूद था और मैं ताज्जुब कर रहा था कि बराबर नारे लग रहे थे और लोगों ने ये मान लिया है कि वही आदमी है जो लड़ाई लड़ रहा है और सब उसके साथ चल पड़े हैं। इसलिए ये लड़ाई जो है बहुत तेज़ है। और आपको मैं बता दूं, अपने इस शेर से अपनी बात कहूं, नया हौसला नई उड़ान भरनी है, मेहनत अब हमें सुबह शाम करनी है, नए ख़तरों से खेलना है, हमें फ़लसफ़े की एक नई किताब लिखनी है। हमें एक ऐसा फ़लसफ़ा चाहिए जो हमारे धर्म को और हमारी साइंस के अंदर एक बैलेंस लाए। ऐसा ना हो कि हम एक तरफ चले जाएं और सब कुछ खो दें। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आपने देखा, जिसको संकल्प पत्र के नाम से पेश करा गया। मोदी की गारंटी भी कही जा रही है। दूसरी ओर न्याय पत्र जारी करा है कांग्रेस ने या इंडिया गठबंधन ने। कहें क्या फ़र्क नज़र आ रहा है दोनों के घोषणा पत्रों में? देखिए, बहुत बड़ा फ़र्क है। मोदी जी को 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है, जनता ने देखा कि गरीबी कितनी बढ़ी, शिक्षा के अंदर नए आयाम नहीं आए, जो शिक्षा पॉलिसी आई वो भी बहुत लचर और कमज़ोर सी है, और ये सब देख लिया। अब तो ख्वाब जो है राहुल गांधी ने जो देश को दिखाए हैं, नौजवानों को दिखाए हैं, अब उनके ख्वाब की पूर्ति है। वो ख्वाब हमने मोदी ने दिखाए थे, मोदी जी ने हमारे दिखाए थे, लेकिन वो ख्वाब टूट गए। रात ख़त्म हुई, सवेरा हुआ और हमने ये पाया कि हमें कुछ नहीं मिला। इसलिए अपने नए ख्वाब देखे हैं और वो राहुल गांधी की लीडरशिप में देखे हैं। राहुल गांधी ने जो ख्वाब दिखाए हैं, हम उनकी पूर्ति चाहते हैं, हम उनको पूरा होना देखना चाहते हैं, ताकि हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्ल एक अच्छे भारत में सांस ले और समाजवाद घर से निकल के सड़कों पे आए, गरीब के घरों में जाए, तब वो समाजवाद होगा। हम ऐसा समाजवाद चाहते हैं। हम ऐसा नहीं चाहते कि चंद लोग दौलत इकट्ठी करके हुकूमत करें या पॉलिटिक्स करें। मैं चाहता हूँ, एक और मैसेज देना चाहूँगा कि आवाम की ड्यूटी है कि गरीब लोगों को, अच्छे लोगों को इलेक्शन में जिताएं और जो लुटेरे हैं उनसे छुटकारा पाएं, तभी ये बात आगे बढ़ेगी। वरना ये देश वहीं रह जाएगा जहाँ आज से 100 साल पहले था। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व जिला जज BD नकवी थे, जिन्होंने साफ तौर से ये आवाम से अपील भी करी है कि चुनाव में अच्छे लोगों को जिताएं और उनको सांसद पहुंचाएं। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।